अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से रविवार को सम्मान समारोह और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज को संगठित करना, सामाजिक व कानूनी मुद्दों पर खुलकर चर्चा करना और भविष्य की रणनीति तय करना रहा। इस अवसर पर वक्ताओं ने SC/ST कानून के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए इसमें बदलाव की मांग की। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद कुंवर हरिवंश सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री राघवेंद्र सिंह राजू की मौजूदगी ने सभा को विशेष महत्व दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने फोन कॉल के माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन द्वारा समाज हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। मुख्य अतिथि के रूप में संगीत सिंह सोम कार्यक्रम में शामिल रहे। सम्मान समारोह के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों को फूलमालाओं, पटका, पगड़ी और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। संगठन के पदाधिकारियों और सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी सम्मान पत्र प्रदान कर उनके योजनाओं को सार्वजनिक रूप से सराहा गया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे सम्मान समाज में जिम्मेदारी और सक्रिय भूमिका निभाने की भावना को मजबूत करते हैं। विचार गोष्ठी में संगठन को और मजबूत करने, समाज में एकता बनाए रखने और आने वाले समय में निर्णायक भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने मंच से SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस कानून के नाम पर समाज के एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है, जिस पर गंभीर नीति और संवाद की आवश्यकता है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की मांग भी उठाई और इसे क्षेत्र की जनता के लिए न्याय से जुड़ा अहम सवाल बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत योग सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आयोजकों ने कहा कि स्वस्थ शरीर और संतुलित सोच के साथ ही समाज अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए मजबूती से खड़ा हो सकता है। कुल मिलाकर यह आयोजन केवल एक औपचारिक समारोह नहीं रहा, बल्कि क्षत्रिय समाज की एकता, अधिकारों और भविष्य की दिशा को लेकर एक स्पष्ट और मजबूत संदेश देने वाला कार्यक्रम साबित हुआ। उन्होंने बोला जब तक अंडा निकल नहीं जाएगा तब तक नहीं जानूंगा। जब जाके अंडा निकाल लिए तब नर ने बोला, तुमको बोला था ना कि सारे क्या औकात है, ये क्या लड़के हमसे। लेकिन 1 लाख बच्ची ने पूछा नहीं कि क्या अन्याय हुआ है, समाज का अन्याय हुआ, जुड़ गए। जिस दिन आप इधर से एक करता मांगते जुड़ जाओगे, आपकी तलवार को रोक नहीं सकता। आज भी आज तलवार की जगह कलम ने ले लिया है, कलम में सबको मारो। बेटी बेटे का फर्क मत समझना, बेटी भी हमारी, बेटा भी हमारा है, उसका भी खुद शिक्षा दो। बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, एक पढ़ पा रहा है, विदेश जाने में कोई देरी है, हमें संपर्क करो, हम मदद करेंगे। जय गणेश सरकार। दोस्तों, मैंने भी नौकरी किया है, मैंने उद्योग स्थापित किया। क्षत्रिय वो है जो ठान ले होकर के दिखा दे। पहले जब हम मुंबई गए हमें परदेशी कहा जाता है, हम कुछ करते नहीं थे। 11 महीना नौकरी की, 1 महीना गांव में आए तो उधर पढ़े लेके आते थे, फिर जाके कर्जा चुकाते थे। तो मराठी लोग बहुत नाराज थे। वो नाराजी देख के फिल्म वालों ने गाना बनाया, खूब गाना चला था 70 में, जो पुराने हैं जानते होंगे कि परदेशियों से नकिया मिलाना, परदेशियों के दिन जाना। लेकिन आज 10 साल 15 साल में जब हम लोगों ने वहां स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, उनकी लड़कियों की शादी करा, उनको नौकरी दिया, तो गाना बदल गया कि परदेशी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के। जब वहां कर सकते तब यहां क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, मेरा बेटा MLA हुआ है, मेरी पत्नी ने इसे कुछ सीख लेना। 2010 में वो ब्लॉक प्रमुख हुआ, एयर कंडीशन में पला हुआ बच्चा, एयर कंडीशन में पैदा हुआ, एयर कंडीशन में रहा, एयर कंडीशन गाड़ी में घूमा, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा, 5 स्टार एयर कंडीशन में खाना खाया। उसको मैंने गांव के लोगों को भले किए बम्बई छोड़ा। हमने कहा भगवान राम 14 साल की तपस्या कर दिए थे, जंगल में घूमे थे, तुम जाओ गांव के लाखों लोगों को मदद करो जहां मैं पैदा हुआ। तब उनकी मां ने कहा तुम राजनीति मत बोला, माता कुछ बताओ, मैं तो कुछ भी नहीं जानता राजनीति। मैं विजय प्रताप सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुजफ्फरनगर। आज कार्यक्रम किया जा रहा है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के तत्वाधान में एक प्रोग्राम यहाँ पर आयोजन किया गया है, जिसमें मुजफ्फरनगर के क्षत्रिय समाज ने ये प्रोग्राम आयोजित किया है। इसमें कई प्रदेशों से मुख्य अतिथि यहाँ पधारे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर हरिवंश सिंह जी
और हमारे बड़े भाई हिंदू हृदय सम्राट ठाकुर संगीत सिंह सोम जी और अन्य कई प्रदेशों से मुख्य अतिथि अभी भी महामंडलेश्वर श्री प्रभुनंद गिरी जी महाराज और अन्य अतिथि यहाँ पर आज पधारे हैं, जो अभी पर मंच पर विराजमान है। और अभी हमें पता लगा है कुछ ही देर में हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री श्री जयशंकर जी पधार रहे हैं। इस तरह का कार्यक्रम था, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो गौरवान्वित बच्चे हैं और जो बड़े लोग हैं जिन्होंने क्षत्रिय समाज का नाम रोशन किया हो, किसी भी क्षेत्र में किया हो, जैसे हमारे एक समाज के बच्चे ने यहाँ से कश्मीर से लेकर जो नई ट्रेन चली है वो उसने चलाई है, हमने उसे सम्मानित किया है। एक लोको पायलट बना है, एक कचुल्ली से अभी लड़का कर्नल बना है, उसका सम्मान किया। और भी अन्य जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, जीएम के पद पर हैं, उन लोगों का सम्मान समारोह हमारी तरफ से रखा गया था। एक प्रस्ताव भी रखा गया है, SC/ST एक्ट कानून को खत्म करने की बात कर रहे थे। देखिए, ये SC/ST एक्ट एक्चुअली मैं खुद भी इसे झेला हूँ। एक्चुअली जो क्या होता है, लोग बाग झूठे मुकदमे, झूठी चीजें थाने में एप्लीकेशन दी जाती है। मैं इससे चाहता हूँ कि सरकार इस पे संज्ञान ले और इस पे अच्छे से जांच होकर ही कार्रवाई होनी चाहिए। क्या और भी कोई प्रस्ताव यहाँ पे पास हुआ? ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, केवल सम्मान समारोह था। सम्मान समारोह में हमने जो सम्मानित व्यक्ति थे उनका हमने सम्मान रखा है और जो हमारे अतिथि आए हैं उनका सम्मान किया है। नई जिम्मेदारी के लिए आज आपको मुझे जिलाध्यक्ष का दायित्व मिला है, मैं और युवा के जिलाध्यक्ष रणविजय सिंह जी को मिला है और हम इसे पूर्णतः निभाएंगे। सबको लेकर ऐतिहासिक धरती मुजफ्फरनगर वो बात अलग है। यहाँ की राजनीति में मैं दिल्ली में होता हूँ तो संसद में यहाँ कोई हमें अपना ऐसा नहीं मिला जो कहे मैं मुजफ्फरनगर से सांसद हूँ और आपका अपना हूँ। ये नहीं यहाँ क्षेत्र में मिला मुझे। ऐसी इस पवित्र धरती पर आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के द्वारा जाते हैं ऐसे डॉक्टर कुंवर हरिवंश जी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे और पूरे देश के लिए समाज के लिए काम करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, हम संघर्ष के साथी रहे हैं। किसान बोलते थे और दिखाते थे कि दमदमा था, दमदमा है और दमदमा रहेगा। चाहे राजस्थान का मामला हो, चाहे और देश में, चाहे पद्मावत का मामला हो, चाहे SC/ST के दुरुपयोग का मामला हो, चाहे हमारे ऊपर समाज के लोगों पर जब आप बन जाते हैं, हमने वो परिश्रम किया और उस परिश्रम को करने में हमारे MP साहब का पूरा योगदान है। और मैं तो अपने संतों से, महामंडलेश्वर जी से कहूंगा, इन्हें इतना आशीर्वाद दीजिए, इन्हें इतना मजबूत बनाइए, इतना इन्हें ताकत दीजिए, धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, जो इनका व्यक्तित्व समाज के काम आता रहे। और केवल अभी नहीं, अभी की बात है जब हमारे सांसद महोदय को पुत्र शोक से गुजर रहे थे, लेकिन उस समय भी जब समाज के एक सांसद ने, आगरा के सांसद ने सदन में बोला, समाज के लिए बोला, इतिहास के लिए बोला, तो हमारे सांसद महोदय उस समय भी व्यथा के दर्द में भी चुप नहीं बैठे और सामने आकर बोला कि इसको मुंह तोड़ जवाब दीजिए, नहीं तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। ये कार्य करने की भावना। और इतना नहीं, अभी राघवेंद्र सिंह राजू जी बैठे हैं, पीछे इन्होंने हजरतगंज में जो मुकदमा रजिस्टर कराया, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करता, लेकिन जब गलत है तो कहूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने, जो कि मनोज सिंह यादव, उन्होंने आपके समाज के लिए क्या क्या बोला, अगर मैं मुजफ्फरनगर की धरती पे वो बोल दूंगा तो यहाँ बहुत हंगामा हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति ने एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उसे प्रवक्ता के दायित्व को निभाना चाहिए, लेकिन उसने राजपूत समाज के लिए इतना गलत, इतना अमर्यादित, इतनी असंसदीय, इतनी गैर कानूनी, इतनी अपमानजनक, इतनी अश्लील भाषा का प्रयोग किया, तो आपका ये सिपाही चुप नहीं बैठा। आपके सिपाही ने हजरतगंज में FIR दर्ज कराई।
उसके बाद धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। राघवेंद्र राजू जी तुम जिंदा नहीं बचोगे। अरे किस माई के लाल में दम है जो राघवेंद्र राजू को धमकी दे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, चाहे सुरक्षा की बात हो चाहे कानून की बात हो, वो केस चल रहा है, उस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। किस तरह का कार्यक्रम है? भारत एक शक्तिशाली देश बने, भारत एक संस्कार युक्त देश बने, और उसी के तरह से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का ये सम्मेलन है। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज को सदा दिशा देने का काम, समाज को एक मार्गदर्शन करने का काम करती रही है, और उसी में आज ये सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में इस समय जो हालात बने हुए हैं, हिंदुओं को टारगेट कर मारा जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? लंबे समय से बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन करके मारा जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जाती है। उसी क्रम में दीपू दास की निर्मम हत्या करके उसे जलाया गया, और शर्मसार घटना हुई है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। भारत सरकार को मैं तो आग्रह करूंगा, बिना विलंब करे भारत सरकार को बांग्लादेश पे परमाणु बम का प्रयोग करना चाहिए, और नहीं तो भारत की सेना भेज करके बांग्लादेश को अपने कब्जे में लेना चाहिए, या फिर बांग्लादेश को 2 भागों में डिसाइड कर एक भाग हिंदू हो और एक भाग मुसलमान हो, जिसमें बांग्लादेश का हिंदू सुरक्षित रह सके। ऐसा भारत सरकार को बिना विलंब करे कार्रवाई करनी चाहिए, फौज भेजनी चाहिए। जब 71 में फौज भेजी जा सकती है तो अब क्यों नहीं भेजी जा सकती? यहाँ के नेता क्या चाहते हैं? यहाँ के नेताओं को एक रोग लग गया है, और वो रोग ये लग गया है कि हिंदू जितना अधिक मरेगा उतने अच्छे सेकुलरवादी हम होंगे। तो ये सेकुलरवाद के नाम पर हिंदुओं की हत्या कराने का जो फैशन चला है, ये बंद होना चाहिए। काफी समय हो चुका है लगातार जो हिंसा चल रही है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया है। इस तरह से वहाँ जो हिंदू है, जो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक वहाँ बने हुए हैं, उनको आप ठीक कह रहे, ये हिंदुओं की दुर्दशा पर सरकार का मौन होना, इसका मतलब ये है हिंदुओं के विरोध सरकार काम करती है, और हिंदुओं के विरोध में जब काम होता है तो सरकार मौन रहती है। हिंदुओं की चिंता करने का काम भारत के नेताओं का नहीं रहा है। वो सेकुलर के नाम पर केवल हिंदुओं की हत्या होना देखते हैं, और इसीलिए लगते हैं कि वो बहुत बड़े सेकुलर हैं। सेकुलर की फैशन में भारत के नेता आ गए हैं। यह देश का दुर्भाग्य है, ये देश की दुर्दशा की ओर ले जा रहा है। एक प्रस्ताव भी यहाँ पे रखा गया है, SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात कर रहे हैं, हाथ उठवाकर लोगों से बात कही गई। वास्तव में वर्तमान में SC/ST एक्ट अब समाज की आवश्यकता नहीं रह गया है, उसका निरंतर दुरुपयोग हो रहा है, और इसके कारण से समाज बट रहा है, समाज डिवीजन हो रहा है, भेदभाव बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई भी एक्ट हो उसे भारत सरकार को खत्म ही करना चाहिए, जिससे समाज बटता हो। ठीक है भाई जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर AP सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में सीनियर काउंसिल हूँ, 28 वर्षों से वकालत कर रहा हूँ। आपके यहाँ देश के किसानों के किसान बिल के लिए लड़ाई हो, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह का केस हो, चाहे हाथरस रेप प्रकरण हो, चाहे यूपी में हूँ तो मुजफ्फरनगर और हाथरस में जो भगदड़ हुई, उन सब मामलों में रहा हूँ, और उत्तर प्रदेश के लोगों का, देश के लोगों की सेवा कर रहा हूँ वकालत के माध्यम से। पहुंचे थे, किस तरह का कार्यक्रम है यहाँ पे? बहुत अच्छा कार्यक्रम है यहाँ मुजफ्फरनगर की ऐतिहासिक धरती पर महासभा के द्वारा आयोजित कार्यक्रम है, जिसमें कई सांसद, कई मंत्री, और आपने दयाशंकर जी का उद्बोधन सुना, और जो सुबह संगीत सोम जी आए उनका उद्बोधन सुना, कुंवर हरवंश सिंह जी का उद्बोधन सुना, राघवेंद्र राजू जी, सुखबीर सिंह भदौरिया और कई गणमान्य साथियों का सम्मेलन था यहाँ, उनका संबोधन हुआ। बहुत ओजस्वी संबोधन था, और उसके माध्यम से देश में राष्ट्रीय एकता रहे, एकता अखंडता रहे, क्योंकि अगर देश में एकता अखंडता है तो हमारे पड़ोसी देश में भी गरिमा बनी रहेगी। एक प्रस्ताव आपने यहाँ पे मंच से संबोधित करते हुए SC/ST एक्ट को खत्म करने का रखा है, और सभी ने सहमति भी उस पर हाथ उठाकर। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ना हो, सवर्ण आयोग बने। भानु प्रताप सिंह जी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका मैंने केस लड़ा था और किसानों के लिए लड़ाई लड़ी, और किसान बिल पर स्टे दिलवाया था सुप्रीम कोर्ट में। तो किसान आयोग बने। ये ऐसे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के कार्य हैं, जो सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया की भावना को आगे बढ़ाते हैं और सनातन धर्म को जीवित रखते हैं।
वर्तमान में जो बांग्लादेश में हो रहा है, जिस तरह से एक दलित दीपू दास की हत्या कर दी गई, आज क्षत्रिय समाज से ये भी प्रस्ताव हो रहा है कि हमारे देश में जो रफाल जो जोधपुर एयरबेस में हैं, ग्वालियर एयरबेस में हैं, अब उन्हें भारत सरकार को थोड़ा सा बांग्लादेश और ढाका के ऊपर नीचे करके घुमाना चाहिए। एक सतह तो नापें, कहाँ कितने ऐसे सनातन धर्म के विरोधी हैं। और ये जो तलवार भेंट की गई है, जो तलवार भेंट कर की गई देख रहे हैं, अब इस तलवार की जरूरत समाज, देश हित और सनातन धर्म की रक्षा के लिए भी लोगों को आगे आना चाहिए। और तलवार का अर्थ यही होता है कि अपनी सुरक्षा भी करो और राष्ट्र हित की भी सुरक्षा करो और राष्ट्र हित की सुरक्षा के लिए काम करो। और किस तरह के प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए हैं, किस तरह की सहमति बनी है? ये राजनीतिक रूप से ही मजबूत होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए और ये प्रस्ताव यहाँ आवश्यक थे। मुजफ्फरनगर के लोगों का बहुत बहुत आदर करता हूँ, यहाँ की मीडिया, यहाँ के बहुत लोग, आप लोग दिल्ली में भी हमें मिलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी मिलते हैं और आप सबका भी धन्यवाद। और आपसे वायदा और वचन करके जाता हूँ, वक्ता बहुत है, मैं राजनेता नहीं हूँ, किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं हूँ, प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन एक बात कहता हूँ, जब भी आप लोगों को भी कभी कोई किसी तरह की ज़रूरत पड़े, वैसे तो आपकी इतनी आईडी सारी मजबूत हैं, ये कलम बहुत मजबूत है, तलवार की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी तलवार भी संभालनी है, कलम भी संभालनी है। और इस आईडी को जब कभी लगे, देश की मीडिया को लगे, तो डॉक्टर AP सिंह आपके लिए सदैव सुप्रीम कोर्ट में उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो, चाहे मुजफ्फरनगर की बात हो, चाहे देश के किसी हिस्से में जब भी कभी हमारे पत्रकारों पर भी कोई बात आती है, तो हम उस समाज के उसके लिए लड़ने के लिए तैयार। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना की मांग चल रही लंबे समय से, और यहाँ से जो हाईकोर्ट है हमारी, वो लगभग 750 किलोमीटर दूर है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 28 साल से वकालत कर रहा हूँ। मैं भी उस पीड़ा का, हाथरस प्रकरण हुआ केस यहाँ का, नोएडा का प्रकरण हुआ, हाथरस रेप प्रकरण हुआ, हम सुबह ट्रायल करके शाम को घर ऑफिस आ जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाने के लिए हमें रात को निकलना पड़ता है। 12-14 घंटे फॉर्च्यूनर गाड़ी दौड़ती है, उसके बाद पहुंच पाते हैं। कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि पास में, मथुरा पास में, लेकिन हमें उसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। जिस तरह से फलाहारी बाबा दिनेश जी लड़ रहे हैं, रुक्मणी देवी की वंशज नीतू चौहान लड़ रही उस केस को, तो वो उन्हें वहां जाना पड़ता है, हमें लेके जाना पड़ता है। और मैं एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय तभी उपलब्ध हो सकता है जब न्याय त्वरित हो, जल्दी हो, सुलभ हो, सरल हो। और यदि मेरठ में ऑनरेबल हाई कोर्ट की बेंच बनती है तो बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत जल्दी बननी चाहिए। देश के लोगों को न्याय मिलते हुए दिखना चाहिए। जस्टिस हरीड, जस्टिस वरीड, लेकिन जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाइल भी होता है। विलंब से मिला गया न्याय नहीं रहता है। और पैरवी करने वाला जब यहाँ से 700-750 किलोमीटर जाता है और वहां उसका केस हियर नहीं हो पाता, सुनवाई नहीं हो पाती, वापस चला आता है, उसे 2 दिन 3 दिन लगते हैं, भूखा प्यासा जाता है, अपनी बासी रोटी लेकर के वहां जाता है, रोटी में तार आ जाता है गर्मियों में, लेकिन वो उसे मजबूरी में खाता है क्योंकि उसकी गरीबी, अर्थअभाव तंग कर रहा है उसे। तो इसलिए न्याय उपलब्ध होना चाहिए। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी, आपकी बात को यहां से मैं रखूंगा और आप भी इसे प्रमुखता से जब उठाएंगे तो वो भी देखेंगे। और न्याय दिलाना, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबके साथ न्याय, हमारी डबल इंजन की सरकार की भी महत्वता है। और योगी जी और मोदी जी डबल इंजन, और यहाँ तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। अब ट्रिपल इंजन के बाद भी अगर मेरठ में और मुजफ्फरनगर के लोगों के लिए, बड़ौद के लिए, बागपत के लिए, इन लोगों के लिए हाई कोर्ट बेंच नहीं बन पाई तो फिर कहीं ना कहीं न्याय का अधूरापन रहेगा। और हम नहीं चाहते हमारी भारत सरकार के द्वारा कहीं डबल इंजन की और ट्रिपल इंजन की सरकार में न्याय भी विलंबित हो। और न्याय मिलना भी चाहिए, मिलते हुए दिखना भी चाहिए। वो तभी दिखेगा जब यहाँ बेंच स्थापित होगी। एक केस में कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है? जी, क्या ग्राउंड चला मथुरा केस? मथुरा केस में जो कृष्ण जन्मभूमि है, शाही ईदगाह मस्जिद, शाही ईदगाह मस्जिद के उनके पास कोई तथ्य नहीं, कोई कागज नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं। वो क्या प्रूफ करेंगे कि भगवान कृष्ण जी, बलराम, दाऊ, राधा, कृष्ण, क्या ये वहां मस्जिद में नमाज पढ़ते थे? क्या
वो तो सिद्ध नहीं हो सकता था ना। कृष्ण जन्मभूमि थी, है और रहेगी। पूरी दुनिया जानती है कि कुंज गलियां थी, वहां बलराम और दाऊ और सुदामा खेले हैं। निश्चित तौर पर वैसा टाइम ना लो। हमारी लड़ाई ये है अयोध्या की तरह, जैसे अयोध्या का केस मैंने लड़ा और अयोध्या के केस में बहुत विलंब लगा, 500 साल बाद न्याय मिल पाया, ऐसा ना हो। अब सरकार, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जान गए हैं कि आतताई थे, मुगलों ने आतंक मचाया, चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे वाराणसी का मंदिर हो, काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, उतना टाइम ना मिले। सनातन धर्म की जीत हो, मंदिर जितनी जल्दी बने उतना ही जल्दी अच्छा है। ठीक है।